सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्कुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है सुजलॉन एनर्जीज। तो यहाँ पे जो स्टॉक में आप देखेंगे 5% का अपर सर्किट लगा है और ये देखेंगे नहीं, आज ही नहीं लगा है, कल भी लगा है। तो यहाँ पे ये वापसी का जो स्टॉक का वापसी है, ये इसका कारण क्या है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और आप जायज़ सी बात है, जब डिमांड रहेगी तभी अपर सर्किट लग रहा है, ठीक है। और डिमांड इस स्टॉक की अच्छी खासी बनी हुई है। अब पहले तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों इतने दिन से स्टॉक न्यूज़ में नहीं था, क्यों इतने दिन से स्टॉक बढ़ नहीं रहा था। पहली न्यूज़ थी कि इनका क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आ गया था, ठीक है। फिर फाइन्स लगे थे, उसकी एलिगेशंस लगी थी। तो ये सब एलिगेशंस की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बना था। बट आज के दिन आप देखेंगे, कल के दिन 11 घंटे पहले स्टॉक को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। वो ऑर्डर 402 मेगावाट का था। जूनिपर की तरफ से ये ऑर्डर देखने को मिला हमें, ठीक है। स्टॉक में जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से ये स्टॉक में जो ऑर्डर देखने को मिला, और 402 मेगावाट मतलब एक अच्छा खासा ऑर्डर देखने को मिला है हमें, ठीक है। ये ऑर्डर जो मिला है वो राजस्थान फतेहगढ़ में मिला है, ठीक है। तो ये एक रीज़न था कि स्टॉक में जो अपर सर्किट्स लग रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है। क्योंकि आप देखेंगे अगर स्टॉक्स को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आज क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आया है, बट आगे जाके का जो है मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और मैं इसके लिए आपसे बोला था कि स्टॉक को 50, 60, 70 के लेवल पे मत छूइए। अभी हमारा छूने का समय नहीं है, फिर नीचे गिरेगा स्टॉक। और देखेंगे दिसंबर में जो रिज़ल्ट ख़राब आया उसकी वजह से स्टॉक पिटा, और बहुत बुरी तरीके से पिटा। और मार्च में आप देखेंगे कि रैली एकदम ख़त्म सी हो गई, जहाँ पे पैसे निकलने लगे थे। मैंने आपसे बोला कि मार्केट क्रैश हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी स्टॉक आप देखेंगे कि अराउंड 35 के लेवल तक आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला था अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही, अब हम खरीदने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 35 से अभी 48 तक की आप रैली देख लें तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। बट अभी भी हमें एक वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट नहीं है। अगर आपको डबल के टारगेट के लिए बैठना है तो आप समझ लीजिए एक बार सेम गवर्नमेंट आ जाने दीजिए, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है कंपनी, और रिन्यूएबल सेक्टर का आप जानते हैं कि आगे फोकस है। और जो सेम गवर्नमेंट है वो तो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है इस स्टॉक के ऊपर, ठीक है, इस सेक्टर के ऊपर, सॉरी। इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा मिल सकता है। और बाकायदा अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर ये स्टॉक आप चुनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से चुन सकते हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में थोड़ा सा मुझे बेहतर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे डेफ्ट कंपनी बढ़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी थी कि डेफ्ट नहीं भर रहे हैं, और इनका जो भी इनकम हो रहा है वो इंटरेस्ट पे में चला जा रहा है। बट अब कंपनी थोड़ा थोड़ा जो ये डेप्ट कम कर रही है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि 6 रुपये का स्टॉक, 7 रुपये का स्टॉक वो उठ के सीधा 70 रुपये का या 60 रुपये का हाई मार रहा है। तो यही सब एक कारण था, और अब भी वही कारण है, ठीक है। आप समझिए अभी भी रैली ख़त्म नहीं हुई है, और ये स्टॉक 100 तक भी जाने का हिम्मत रखता है। बस आपका वेट कर कितना कर सकते हैं, कितना आप टारगेट ले सकते हैं, कितना आपके अंदर पेशेंस है, उस हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखिए। बाकायदा अगर आप 1 साल के लिए मेरे ख्याल से अगर होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 2x, 2.5x और 3x तक भी बन सकता है, ठीक है। और बाकायदा अगर सेम गवर्नमेंट आती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फोकस है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स भी इन कंपनियों को एक ज़बरदस्त रूप में मिलेंगे। और जो इरेडा है, इन सब स्टॉक्स को तो मैं वीडियो बनाता हूँ, इन सब स्टॉक्स को भी मैंने आपको दे के रखा है। मेरे ख्याल से मैंने आपको जो भी इलेक्शन बेस्ड रैली है ना, उनके पोर्टफोलियो जो मेरे बने हुए हैं, उन सब जो पोर्टफोलियो में मेरे सब स्टॉक है ना, वो इलेक्शन बेस्ड स्टॉक ही है। बस अगर एक आख स्टॉक को आप छोड़ देंगे, रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ को छोड़ देंगे, तो ये सब स्टॉक्स मेरे ख्याल से नहीं है। हिंडल्को को छोड़ देंगे तो ये स्टॉक्स नहीं है। बट बाकायदा सब स्टॉक्स इलेक्शन बेस्ड ही हैं, तो अभी लेके बैठे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि रेफेक्स में तेज़ी नहीं बनेगी, हिंडल्को में तेज़ी नहीं बनेगी, बट जो तेज़ी मैंने बाकी के स्टॉक्स में मैं आपको दिखवाना चाहता हूँ वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेंगी, ये मैं साफ तौर पे बोल सकता हूँ, ठीक है। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए मैं इसके लिए बोलता हूँ कि आपका जो टाइमिंग है मार्केट में वो बहुत मैटर करता है।
आप अगर टाइमिंग अच्छी रखेंगे तो कोई इस स्टॉक को देख के लेता है 35 पे और किसी को ये स्टॉक जाके अच्छा लगता है 45 पे, तो 45 वाले के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि इधर से नीचे गया तो मेरा तो लॉस है। बट 35 वाले को ये पता है कि अब तो स्टॉक मेन सपोर्ट पे, अब तो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है, तो अब यहाँ से नीचे जाएगा भी तो मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, सो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।